नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो लास्ट 2 दिन से एक चीज़ देख रहा हूँ, मतलब एक नया सा ट्रेंड आया हुआ है सोशल मीडिया पे, और बहुत ही मतलब सही भी है वो ट्रेंड कि मोदी रोज़गार दे। तो मेरे से भी मतलब 2-3 बच्चों ने, 2-3 स्टूडेंट्स जो है वो बोले कि सर आप भी सपोर्ट कीजिए, आप भी कुछ अपना इसके ऊपर व्यक्त कीजिए, जो भी आपका है व्यूज़। तो मैं बोला ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ। तो मेरा एक हमेशा से मतलब एक हैबिट रहा है कि मैं कोई चीज़ को अगर लेता हूँ ना, तो मैं उसका स्टैटिस्टिक्स देखता हूँ। मैं ऐसे नहीं मतलब कोई कुछ बोल रहा है तो मैं उसमें भावनाओं में बह के मतलब एकदम बात कर दूँगा, है ना। मतलब फेमस होने के लिए कुछ बोल दूँ आप लोगों को, है ना। आप लोग देख ही सकते हैं, मतलब मेरे चैनल में अभी तक 200 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, ठीक है। और मेहनत मैं खूब सारा करता हूँ, इधर उधर करते रहता हूँ, लेकिन मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता 200 है कि 2000 है, 2 लाख है, ठीक है। सब जर्नी एक टाइम के बाद हम करते हैं अगर हम उतना उसके पीछे डेडिकेटेड रहते हैं। तो मतलब मुझे कोई ये नहीं है कि मैं मतलब बोल दूँ, 2 लोग को गाली दे दूँ, किसी को कुछ, किसी दूसरे कोचिंग वाले के बारे में बोलूँ या जो भी है। तो मैं ये चीज़ को ना मैं अच्छे से देखा कि देखिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स के साथ हूँ। स्टूडेंट्स अगर आप बोलेंगे कि नहीं सर ये चीज़ गलत है, तो मैं उसके लिए खुद एक मतलब अपना एनालिसिस करूँगा। ऐसा नहीं कि मतलब आप लोगों को कुछ भी मैं बोल दूँ, आप लोग बोल रहे हैं तो नहीं, स्टूडेंट्स के साथ हूँ, लेकिन मैं अपना खुद का एनालिसिस भी करता हूँ। तो मैं क्या किया कि मैंने इसका स्टैटिस्टिक्स लेके आया। मैंने क्या किया कि स्टैटिस्टिक्स जो भी है मैंने उसका थोड़ा सा ध्यान दिया। फिर मेरे पास जो भी मैसेजेस आए बच्चों के, मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे को बताइए क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए हैं। क्योंकि देखिए मैं टीचर इंसान हूँ, ठीक है। मेरे पास मैं पढ़ाता हूँ, मेरे को वैकेंसीज दिखते हैं, मैं उस हिसाब से पढ़ाता हूँ। गेट के लिए बोलिए, चाहे ईएसई के लिए बोलिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, टेक्निकल एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो मेरे को भी पता है। अब देखिए जैसे कि आईआरएमएस, ये जो आईआरएमएस एग्ज़ाम है, मैंने इसके लिए 19 में अपना जॉब क्विट किया, ठीक है। गुस्सा मुझे भी है बहुत। मैंने जॉब क्विट किया, मैंने गेट में रैंक लाया, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद मुझे क्या पता चला कि इस बार तो रेलवेज़ पूरा हट चुका है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, क्योंकि मैं 29 का था, 30 में आप लोगों को पता है जनरल के लिए बंद हो जाता है। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। बी सिंह सर का मैंने वीडियो देखा, वो बोले कि ऐसे ऐसे बंद हो गया। नेक्स्ट ईयर से क्या होगा कि आपका आईआरएमएस में ईएससी से, सॉरी यूपीएससी से आपको रिक्रूट किया जाएगा। मैं बोला यार ये क्या मतलब, अब हम नॉन टेक कैसे पढ़ेंगे, मतलब कभी पढ़े ही नहीं। तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो है ये हमारा क्या हो रहा है कि मतलब गवर्नमेंट के साइड से गलत हो रहा है, गलत होते हुए आ रहा है। अब जैसे कि आप देखिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज में लैटरल एंट्री, ठीक है। अब इसका मतलब क्या ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट के साइड से देखिए, मैं सिर्फ गवर्नमेंट का वही चीज़ में निंदा करूंगा। मुझे फार्मिंग वार्मिंग का कोई इंटरेस्ट, मतलब मैंने पढ़ा ही नहीं है। फार्मिंग लॉ में क्या है आप पूछोगे, मेरे को कुछ नहीं पता। तो मैं उसमें बहुत देखता हूँ कि मतलब सब टीचर लोग भी फार्म लॉ पे बात कर रहे हैं, तो मुझे आइडिया नहीं, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। तो मेरा को जो गवर्नमेंट का मतलब बुरा लग रहा है कि आप स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं, ठीक है। खासकर टेक्निकल स्टूडेंट, अगर कोई डॉक्टर के साथ ऐसा होता है तो वो लोग सब हड़ताल पे बैठ जाते हैं। क्यों इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का हमेशा ऐसे होता है कि हम लोगों को जो भी मतलब मिले वो लोग बेवकूफ़ बना देते हैं, मतलब ठीक है। मतलब देखिए आप लोग, गेट का एग्ज़ाम साल में सिर्फ एक बार होता है, ये क्या बात हुआ। मतलब हम लोग में से बहुत ऐसे होंगे जो कि इस टाइम कोरोना में एकदम अटक गए होंगे, जिनके फैमिली में कुछ कुछ लगा होगा। अब वो लोग नहीं दे पाए होंगे या पढ़ाई नहीं कर पाए होंगे। बहुत बच्चे ऐसे थे जो कि ऑफलाइन के लिए पैसे दे चुके थे, लेकिन उनको फिर ऑनलाइन अच्छे से प्रोवाइड नहीं किया गया, या वो लोग ऑनलाइन अच्छे से दे ही नहीं पाए, मतलब देख के समझ नहीं पाए। होता है ऐसे, मतलब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, मेरे को पता है, ठीक है, कि ऑनलाइन में पढ़ाते कैसे। मेरे को ही सेट होने में 2 महीने लगे कि यार ऐसे इधर देख के बोर्ड में लिखो आप, अरे यार ऐसे कैसे होता है ना, मतलब। तो ठीक है, लेकिन एक और चीज़ भी इसका पहलू है कि हम अपने फेलियर के लिए कभी कोई एक्सटर्नल सोर्सेस को ना जिम्मेदार बनाएं। अगर आप फेलियर है तो वो आपका कॉज है, ठीक है। मैं आपसे बात करूंगा, कुछ कुछ एग्जाम्पल भी मैं लूंगा, ठीक है, कि अगर हम फेलियर है तो उसके कॉज हम खुद है, ना कि कोई एक्सटर्नल कॉज, ना कि मोदी जी है, ना तो बीजेपी है, ना तो कोई सरकार, तो आते जाते रहते ही है,
ठीक है। हर सरकार अपने अलग अलग वादे करते हैं जो कि पूरा नहीं होता है, कभी नहीं होता है, ठीक है। 50-60% करते हैं, अगर बहुत अच्छी सरकार रही तो 75% पूरा करता है, लेकिन बाकी नहीं होता है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं, देखिए पीएसयू लेस हायरिंग, हाँ मुझे पता है पीएसयू बहुत लेस हायरिंग हो रहा है। अभी तो सुनने में आ रहा है प्राइवेटाइजेशन इतने गंदे तरीके से हो रहा है, मतलब सब चीज़ों का बहुत मतलब दिक्कत हो रहा है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि पीएसयू हायरिंग का मैंने जो स्टैटिस्टिक्स देखा वो कुछ दूसरा बयां कर रहा है, मतलब मेरे को, मैं भी यही सोचता था कि क्या बोलते हैं कि मतलब हायरिंग बहुत लेस चल रहा है, लेकिन जब मैं एक चीज़ देखा तो मेरे को मतलब मैं थोड़ा सा मतलब क्या हुआ, शॉक्ड हुआ, ठीक है, थोड़ा सा मतलब शॉक हो गया। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो स्टैटिस्टिक्स। देखिए मैंने जो यहाँ पे सारे कंपनीज लिख के रखे हैं ना, ये हमारे जो भी है ना, ये कंपनीज, ये महारत्न कंपनी है, ठीक है, महारत्न कंपनी है। और मैंने 2014 से इनका जो भी वैकेंसी है, टेंटेटिव वैकेंसी अगर मैं लिखूं, जो इन लोगों का मतलब टेंटेटिव हुआ था, वो मैंने इसका स्टैटिस्टिक्स निकाला। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, देखिए 2014 में आप देखेंगे ओएनजीसी ने 842 टेक्निकल कैडरे रिक्रूट किया है, ठीक है, टेक्निकल में, मैनेजमेंट का मैंने नहीं कंसीडर किया है। तो ये टेक्निकल का नंबर है। आप देखिए नंबर्स इतने कुछ मतलब मायूसियत वाले नंबर नहीं है, मतलब कि बहुत खतरनाक कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं। हाँ 16 में बहुत खतरनाक कम हुआ है, लेकिन उसके बाद देखिए ये सही नंबर है। मतलब अब मुझे ये भी पता है कि यहाँ पे ईसी इलेक्ट्रिकल वालों का जो वैकेंसी वो कम हुआ है, माइनिंग वालों का ज़्यादा हुआ है, ठीक है, ये मेरे को पता है। और क्योंकि हम लोग सब ईसी और इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो ये दुखी होने वाली बात ही है, क्योंकि आप इतने बड़े ईसी और आईएन मिला के करीबन आपके 4 से 4.5 लाख बच्चे हो जाते, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आप इतने कम नहीं हमारे लिए डाल सकते। तो ओएनजीसी का अगर आप रिक्रूटमेंट देखेंगे तो ये नंबर तो एकदम मतलब ठीक है, ठीक है। एनटीपीसी का भी अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन मार्क क्या डिनोट करते हैं कि ये एकदम करेक्ट फैक्ट नहीं है, ये मैंने देखा है, ठीक है, ऐसे मतलब सोर्स जो है उसका मतलब श्योर नहीं बोला है। लेकिन इसके भी नंबर देखिए उतने ज़्यादा भी नहीं है लेकिन उतने कम भी नहीं है। अगर बीएचईएल देखेंगे तो हाँ इसमें कम है, ये मैं मानता हूँ, बीएचईएल जैसा बड़ा कंपनी ये थोड़ा कम रिक्रूट किया है, ईटी वगैरह जो भी है इनके कम है। और सेल में भी ऐसे ही हुआ है, बहुत कम कम हुआ है। सेल का तो खैर मतलब बहुत ही अभी सुन रहे हैं कि सेल भी प्राइवेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत है। देखिए यहाँ पे जो भी नंबर्स है आप देखेंगे मतलब कम रिक्रूट हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि एकदम नेग्लिजिबल हुआ है। गेल जैसा इतना बड़ा महारत्न कंपनी, आपको क्या लगता है मतलब सिर्फ 60-65-25 इंजीनियर उसको सालाना मतलब ज़रूरत होता है? नहीं होता है। वो लोग एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स भी लेते हैं जो 2 साल 3 साल। तो हम ना ये एक साइकिल में फंस चुके हैं। मैं खुद इस साइकिल में एक बार फंस चुका था कि हमको गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि मतलब इंडिया में हम सिर्फ क्यों गवर्नमेंट जॉब को एक प्रायोरिटी देते हैं? ऐसा तो नहीं ना, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट, मेरे को पता है, मेरे फादर खुद गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उसके बहुत अच्छे पे एंड पर्क्स होते हैं, एक स्टेबल सिक्योर्ड आपका लाइफ रहता है। लेकिन ऐसा तो नहीं मतलब जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है उसका लाइफ सिक्योर्ड नहीं है, वो भूखमरी से मर रहा है या उसके फैमिली को जब ट्रीटमेंट का ज़रूरत होता है नहीं कर पाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको ना मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अचानक से मतलब आईआरएमएस का अभी क्यों मतलब ये बोला जा रहा है कि मोदी रोजगार दे? ऐसा क्या हुआ अचानक से, ऐसा क्या हुआ कि ये अचानक अभी ट्रेंडिंग हुआ? आपको मैं बताता हूँ इसका रियल ट्रूथ, इसका रियल फैक्ट क्या है एकदम, मैं अभी आपको बताता हूँ। IBACIO का एग्ज़ाम हुआ है अभी 2-3 दिन पहले, एग्ज़ाम इन लोगों का ख़त्म हुआ है कि चल रहा है, ऐसा कुछ हुआ है। बड़े बड़े जो भी कोचिंग इंडस्ट्री है उनके वीडियोस टेक डाउन किए गए हैं IB से, क्योंकि उन्होंने बार बार बोला था आपको क्वेश्चन नहीं डिस्कस करना है। मैं कोचिंग्स के नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर जो थे उनके लाखों व्यूज़ वाले वीडियोस को टेक डाउन कर दिया गया है, लाखों सब्सक्राइबर वाले वीडियोस को टेक डाउन किया गया है। साथ में उन लोगों को नोटिस भेजा गया है कि आप ऐसे नहीं किए, क्यों किए? तो वो एक आक्रोश है स्टूडेंट कम्युनिटी में नहीं बल्कि कोचिंग कम्युनिटी में, कि कैसे हम गवर्नमेंट को बोले कि स्टूडेंट को उकसाए। देखिए ये कोई मतलब, इससे पहले मैं जैसे आपको बोलूँगा जब एमटेक का फ़ी हाइक हुआ था, ठीक है, एमटेक फ़ी हाइक हुआ था तो अकेले धांडे सर जो कि गेट एकेडमी वाले थे वो दिल्ली में जाके बहुत कुछ किया उन्होंने स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए। उन्होंने मतलब
बहुत वहाँ पे जाके धरने दिए, उन्होंने अपना टाइम लिया, उन्होंने मतलब वो इतने बिजी आदमी हैं, वो जाके अपने टाइम स्पेंड किए। तो वहाँ पे मैं नहीं देखा था मतलब कोई भी स्टूडेंट, मतलब कोई दूसरे कोचिंग वाले आके मतलब बोल रहे हैं एमटेक के लिए रो रहे हैं, सर अकेले गए थे। तो उन्होंने मतलब कोई दूसरा कोचिंग वाला आके नहीं बोल रहा था, मैंने नहीं देखा कोई भी दूसरा एकेडमी वाले की सर के साथ कि चलिए हम भी चलेंगे, ऐसा मैंने नहीं देखा। तो जब मतलब हमारे खुद के ऊपर आता है ना, तब यूनिटी की बात बोलती है सब लोग। तो ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों को कुछ एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, आप लोग का टाइम ज़्यादा नहीं वेस्ट करके, कि मैं क्यों बोला कि मैं ये जो नया ट्रेंड आ रहा है मैं इसके साथ नहीं हूँ, बल्कि मैं स्टूडेंट के साथ हूँ। देखिए मैं आपके लिए मतलब थोड़ा सा मैंने और रिसर्च किया, पढ़ाई किया कि अच्छा चीज़ मेरे को भी मिला, तो मैं आपको बताता हूँ। आप लोग सब लोगों ने शायद सत्येंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा। सत्येंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्रैक इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम, जब ब्रिटिश एरा में। अब वो एग्ज़ाम क्या था मैं आपको बताता हूँ। वो एग्ज़ाम में ग्रीक आता था, लैटिन आता था, इंग्लिश आता था, जो कि हम इंडियंस को तो आता नहीं था उस टाइम में। अब आपको मैं बताता हूँ, उसका एज लिमिट सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। 1860 में उसका एज लिमिट 23 से 22 में लेके आया, और ये मिस्टर सत्येंद्रनाथ टैगोर महाशय ने, इन्होंने 1866 में दिया। इसका मतलब ये 22 से तो नीचे ही होंगे, ठीक है। इनको जाना पड़ा ब्रिटिश एम्पायर में, वहाँ जाके इन्होंने एग्ज़ाम दिया, इसका मतलब ज़रूर इनमें कुछ कैपेबिलिटी रहा होगा। चलिए, सत्येंद्रनाथ टैगोर को तो बहुत लोग नहीं जानते होंगे, मतलब ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर आप बोलेंगे कि सर आप तो बंगाली हो, आप जानते हो। नेताजी सुभाष चंद्र को तो सब जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस, ये एग्ज़ाम के लिए उन्होंने लेस देन 8 मंथ प्रिपेयर किया है। मैं अगर आपको स्टैटिस्टिक्स बोलूँ, उनके फादर उनको सितंबर 1919 में उनको इंग्लैंड भेजे थे कि आप जाइए सिविल सर्विसेज की पढ़ाई कीजिए, क्रैक कीजिए, और उन्होंने ये एग्ज़ाम जुलाई 1920 को दिया, ठीक है, जुलाई 1920 में दिया, और उन्होंने 4th रैंक लाए, 4th रैंक। अब वो बोलते, आप सोचिए ना, मतलब आज आप दूसरे कंट्री में जाके उनका सिविल सर्विस दे रहे हैं। हाँ, इंडिया हमारा कंट्री था, लेकिन हम रूल होते थे दूसरों से। आपको लगता है वो लोग हमको कोई अच्छा पोजीशन देंगे? नहीं देते थे, ठीक है। वहाँ पे जाके 4th रैंक लाना वो क्या छोटी बात है? मतलब वो लोग क्या कोचिंग ज्वाइन किए थे? मतलब ये सत्येंद्रनाथ टैगोर, नेताजी, ये लोग कोचिंग जाते थे क्या? मतलब इंग्लैंड में जाके चलो भैया, वहाँ पे पाउंड में हम लोग देंगे, कोचिंग ज्वाइन करेंगे, हाँ हम पढ़ेंगे कोचिंग से। तो देखिए, एक्सटर्नल चीज़ों को ना अगर हम हमेशा अपने फेलियर्स के लिए बोलेंगे, देखिए बच्चे जॉब ला रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। अगर एक बच्चा भी जॉब लाता है ना, तो वो बच्चा मतलब मेहनत किया है, उसने 100 बच्चों को हरा के वो जॉब लिया है। तो हम क्यों नहीं कर सकते वो जॉब को? मुझे पता है, मैं भी दुखी हूँ, मैंने भी बहुत मेहनत किया, मैंने जॉब क्विट किया कि मेरे को भी यही साइकिल में पढ़ना था कि मेरे को क्या करना है, मेरे को भी महारत्न का टैग चाहिए था, लेकिन मेरे से नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो मैंने क्या किया, मैंने दूसरे देख लिए, जो मेरे को सबसे अच्छा लगता है करना, मैंने उसको चूज़ किया, आप लोगों को पढ़ाना चूज़ किया। तो देखिए, लोग आपको बहुत बहकाएंगे कि चलो आज आप इसको गाली देते हैं, कल उसको गाली देते हैं, 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट लड़ रहे हैं, उसमें हम पढ़े हुए हैं, मतलब है ना, उसमें हम ये सर को सपोर्ट करते हैं, उस सर को सपोर्ट करते हैं। अरे क्या है, मतलब क्या है ये सब? मतलब हमको हमारे पढ़ाई से, हमको हमारे पेरेंट्स का फिक्र करना है ना। हमको कोई प्राइम मिनिस्टर है उसको गाली नहीं देना है, कोई कोचिंग वाले सर है उनको गाली नहीं देना है, हमको हमारे पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। अब मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, माइकल फराडे। माइकल फराडे, उनका फैमिली का हालत इतना ख़राब था कि उनको 13 साल की उम्र में उनको नौकरी करने के लिए जाना पड़ा। नौकरी कहाँ की है उन्होंने? किताब का बुक बाइंडिंग करते थे वो, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है वहाँ पे, साइंस की किताबें उनको मिलती थी, उसी को वो पढ़ते थे। और हमको आज पता है कि फराडे की वजह से हमको कितना कुछ पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसी के बेसिस पे मैक्सवेल के 4 लॉ आ गए, ठीक है, मतलब आज कितना कुछ हुआ है। और अगर मैं नाम लूँ रामानुजम का, एस रामानुजम, आपने देव पटेल का वो किताब तो देखा ही होगा, मतलब बुक जो मतलब मूवी बना था जो, ठीक है, उसमें रामानुजम के पास कॉपी नहीं होता था, ये आप लोग बिलीव करेंगे, पेज नहीं होता था। पेज नहीं था बोल के वो क्या करते थे, चौक लेके मंदिर के दीवारों पे लिखते थे, और जो सिर्फ उनको लगता था कि नहीं ये भैया इंपॉर्टेंट है, उसको वो कॉपी में लिखते थे। तो मतलब सोचिए आप उनके बारे में कि वो लोग कभी कोई एक्सटर्नल चीज को उन लोगों को अफेक्ट नहीं करने दिया। रिसेंट की मैं बात करूं तो आप देखिए, मतलब एपीजे सर को देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए, फादर फिशरमैन है, इतने पुअर बैकग्राउंड से उठ के हम आए, वो चाहते तो बोल सकते थे, मतलब
कि मेरे फादर तो इतने कम है। रामानुजम चाहते तो बोल सकते थे मतलब मेरे फादर तो इतने हैं। सत्येंद्र नाथ बोस, उनके फादर बहुत रिच थे, वो लोग प्रिंसली स्टेट के मालिक हुआ करते थे, तो वो भी बोल सकते क्या ज़रूरत है यार, मतलब सिविल सर्विस मेरे को क्या है, मेरे बाप के पास इतना पैसा है ना। वो लोग पैरों में डायमंड पहन के घूमते थे, रोल्स रॉयस से झाड़ू वाड़ू लगवाते थे, मतलब प्रिंसली स्टेट वाले, ये जूनागढ़ के राजा, ठीक है, वो लोग मतलब रॉल्स रॉयस से झाड़ू लगवाते, क्या ज़रूरत है, मतलब क्यों हम सिविल सर्विस क्रैक करें। इवन नेताजी के पेरेंट्स भी इतने रिच थे, क्यों करें हम, मतलब ये सब चीज़ों के लिए ना खुद के अंदर हमारा होना चाहिए जोश, है ना, कि मतलब हम कुछ करें। हम लगे पड़े हुए मतलब ट्विटर पे ट्रेंड करने, मैं ट्रेंड करूँगा, मैं बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ, मैं भी जाऊँगा, लिखूँगा वहाँ पे मोदी रोजगार दो, मैं लिख दूँगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मोदी ने अपना लाइफ जी लिया, ठीक है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा चाहे 3 करोड़ ट्वीट आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे फ़र्क किसको पड़ेगा, कोचिंग वाले पैसे बना रहे, गाली दे रहे, इसको उनके पास सब्सक्राइबर आ रहे, लाइक्स आ रहे, ठीक है, सब हो रहा है। एट द एंड ऑफ द डे किसका टाइम वेस्ट हो रहा है, ये सब गुटबाजी में, नेताबाजी में किसका टाइम जा रहा है, आप मेरे को बताइए। सिर्फ और सिर्फ आपका जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा मतलब कि क्या, आप अपना पढ़ाई कीजिए, और ये जो ट्रेंड वाला बात है ये भी कीजिए, लेकिन अपने पढ़ाई को इफेक्ट बिल्कुल मत कीजिए। आपको कोई बोले कि चलो वहाँ धरना देंगे, आप बोलो हाँ हम जाएंगे ना, मतलब धरना देंगे, आप मेरे को बुलाओ मैं भी चलूँगा, लेकिन अगर आपका फाइनल स्टेज है, आप एग्ज़ाम के प्रिपरेशन मोड में हो, तो ये सब ना करें। अगर आप नहीं, आपको आप सेकेंड ईयर में हो, ठीक है चलो चलते हैं, मतलब धरना देंगे, एक चीज़ को चेंज करने के लिए तो मतलब हम लोग बैठे ही हुए हैं ना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब अगर मैं आपको और एक स्टेट्स की बात करूँ, ठीक है, मतलब टाइम थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया ये वीडियो में, और ये पढ़ाई लिखाई की वीडियो नहीं है, तो ठीक है, मतलब अब मैं और एक स्टेट की बात करता हूँ। आप देखिए मेरे स्क्रीन में मैंने यहाँ पे कुछ लिख के रखा है, 2019 35 CR, 2020 45 CR। ये क्या है, 2019 में इंडिया में 35 करोड़ हमारा क्या था, अनएम्प्लॉयड था, बेरोजगार थे हम, 35 करोड़, 136 की आबादी में 35 करोड़ बेरोजगार है, कुछ पैसे नहीं कमाते। 2020 में ये 40 से 45 करोड़ के आसपास है। आज हमारा पॉपुलेशन जो है 136 करोड़ है, चाइना 139 पे है, ठीक है। तो मोर देन 30% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज व्हाट, इट इज अनएम्प्लॉयड। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है जिसको कि अभी गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए, रैदर देन हम दूसरे कुछ कर रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट की बहुत सारी गलतियां हैं, ठीक है, बहुत सारी गलतियां हैं, मैं एग्री करता हूँ। जैसे कि IRMS को बीच में आप कैसे एग्ज़ाम देने के बाद आप बोल सकते कि नहीं इसको हटा देते, पुल आउट करते हैं वैकेंसी को, ये नहीं होता है, गलत है, बिल्कुल गलत है। आप गेट का एग्ज़ाम एक बार ले रहे हो जबकि आपको 2 बार लेना चाहिए। आपने RRB JEE एग्ज़ाम को इतना सारा, मतलब सॉरी JEE बोल रहा हूँ, NTPC को आपने इतना पहले पैसे ले लिए, आपने इतने सारे बच्चों से पैसे कलेक्ट किए, उसके बाद आप बोल रहे कि हमारे पास तो कोई ऑर्गेनाइज करने वाला, ये क्या है, मतलब ये क्या बात हुआ। मतलब आपको पहले से पता होना चाहिए, मतलब आप जब पैसे कलेक्ट कर रहे हो तब आप लोगों को दीजिए, आप टेंडर भरिए उसके लिए कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए, आप उसके लिए भी बैठे हुए हैं। तो गवर्नमेंट के स्टांसेस तो मैं बोलूँगा एजुकेशन सेक्टर को लेकर बहुत गलत है ही। जैसे कि नया एजुकेशन रिफॉर्म भी जब आया उसमें भी बहुत सारे गलत पॉइंट थे, लेकिन अच्छे पॉइंट भी थे। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से बिल्कुल बोलूँगा कि ये चीज़ आज जो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, इसके पीछे अकेले आपका, मतलब आपका आक्रोश नहीं है, ठीक है, आक्रोश नहीं है। मैंने आपको जो बोला ना, IB का एग्ज़ाम हुआ, वीडियो टेक डाउन हुआ, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वीडियो टेक डाउन हुए IB के वजह से, तो उस वजह से क्या हुआ, एक ट्रेंड आया। और आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में मैं आपको बता दूं, अगर आप पैसे देते हैं तो आप लोगों को ख़रीद के ट्वीट करवा के आप लोगों को भड़का सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये आपका डिसीजन होता है कि आप कैसे पढ़ाई करना चाहते हैं। आपको पढ़ाई करके आगे जाना है कि आपको ट्विटर सोशल मीडिया में फंस के आपको उलझ के रहना है, ठीक है। तो मेरा बस इतना ही आप लोगों से बात बोलना होगा कि ट्विटर पे मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाके आप लोगों के साथ लिखूंगा मोदी जी रोजगार दीजिए, लेकिन पढ़ाई लिखाई को इसमें अफेक्ट ना करिए। मैं इतना ही बोलूँगा। जो अगर आप ये एक चीज़ ठान लीजिए, मेरे को याद नहीं है, शायद ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बोला था कि किसी ने बोला था अपने मम्मी से कि अगर एक बच्चा पास होता है ना तो वो एक बच्चा मैं रहूँगा।
ठीक है, मेरे को ये कोट एग्जैक्टली याद नहीं किसने बोला था, लेकिन ये याद है कि ये बोला गया है। तो आप भी ये ठानिए कि अगर एक बच्चा पास करे ना तो वो बच्चा मैं रहूँगा। और क्यों नहीं, मतलब हम सबको एक जैसा दिमाग दिया गया है। करोड़ों में एक ऐसा होता है जो कि आइंस्टाइन निकलता है, जिसको गॉड गिफ्टेड होता है। लेकिन हम जो है, हम एवरेज है बच्चे हैं, ठीक है। हम अपने मतलब हमारे मेहनत से हम आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंट मैं जब मतलब अभी ये कितना 11:15 का टाइम हो रहा है, मैं वीडियो डाल रहा हूँ, मैं खाना खा रहा था 9:30 के अराउंड। तो मेरे भाई ने बोला, जो मेरा क्लासमेट था, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, तो वो मेरे को बोला कि एक XYZ भैया जो कि मेरे साथ पढ़ता था, वो क्या हुआ, वो पहले वो इंडियन बैंक में काम करता था, अभी वो RBI में चला गया। तो आप सोचिए, मतलब वो लड़का मेरे साथ था, वो RBI में चला गया, वो मतलब ग्रेड A जॉब है, ठीक है, सिविल सर्वेंट लोगों जैसा जॉब है। तो उसने कैसे किया, मेहनत करता था, वो लड़का बहुत हार्ड वर्किंग था, ठीक है, वो बहुत हार्ड वर्किंग था। मैं जो पढ़ाई को 4 घंटे में पढ़ लेता था, वो उसको 8 घंटे पढ़ता था, और वो मेरे से अच्छा रिजल्ट लाता था। उसके पास भले ही दिमाग कम था, लेकिन वो मेहनत करता था। तो मेहनत का ना, कभी भी एक चीज़ जान लीजिए, आप मेहनत कीजिए, आज नहीं, कल नहीं, परसों आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरे आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेहनत कीजिए। आपका जो भी जॉब है, आपका जो भी लक्ष्य है ना, आप उस नंबर में आएंगे। ये जो नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, 67, 97, 42, 785, ये एक जो होगा ना, इसमें आपका भी नंबर आएगा, अगर आप वो मेहनत देंगे। हम मेहनत नहीं करते, हम पढ़ते टाइम फेसबुक, व्हाट्सएप जाके देखेंगे ट्विटर पे क्या ट्रेंड हो रहा है ना, बिग बॉस पे क्या हो रहा है, ये सब करेंगे, नहीं होता है। मतलब पढ़ाई एक साधना है, ठीक है, पढ़ाई एक साधना है। आप पढ़ाई के लिए जिए, ठीक है, पढ़ाई के लिए जिए, ना कि मतलब ऐसे ही कुछ भी कुछ कर रहे हैं साथ में पढ़ाई करते हैं, है ना, वो चीज़ बिल्कुल ना कीजिए। और मैं लिखता हूँ कि हाँ, मैं भी जाके आप लोग के साथ ये ट्विटर पे ट्रेंड करूँगा, मोदी जी जॉब दीजिए, ठीक है। मैं सपोर्ट करता हूँ, इसको भी सपोर्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं क्या सपोर्ट करता हूँ, मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ, मैं आप लोगों को सपोर्ट करता हूँ, मैं आप लोगों के लिए। मेरे को कोई फ़र्क नहीं, मेरे को ये भी पता है कि ये वीडियो पे भी कितने ज़्यादा से ज़्यादा 40 व्यू आएंगे, 50 व्यू आएंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को, मतलब। लेकिन फिर भी वो 40 जो 50 लोग जो देखेंगे, एटलीस्ट उनको समझ में आए चीज़ों को, है ना। तो मुझे पता है चीज़ों का कि JEE में वैकेंसी कम हुआ है, मतलब सॉरी IRMS का वैकेंसी, मुझे सब पता है। और आप अकेले नहीं झेले हो, मतलब मैं भी झेला हूँ। अगर किसी दिन कहानी बोलने का मेरा मूड हुआ ना, तो मैं आपको बताऊँगा, मतलब कि जब मेरा IIT हैदराबाद मेरा 108 रैंक आया था, उसके बाद भी मैंने बहुत मेहनत किया है IIT लेने के लिए, है ना। मेरे को NIT त्रिची मिला था, मेरे को बहुत दोस्त बोले, अरे IIT तो यार हैदराबाद तो भाई जंगल में फालतू है एकदम, मतलब मत जा तू, है ना। मैं बोला नहीं भाई, मैंने मेहनत किया है, मैंने बहुत मेहनत किया है, पढ़ाई किया है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ आप बच्चों से कि मेरे को KCL KVL नहीं आता था, ठीक है। 2013 में मेरे को KCL KVL तक नहीं आता था। बहुत गंदे गंदे मेरे मतलब खुद के बनाए हुए थ्योरी थे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पता नहीं क्या क्या करता था मैं, है ना। तो मैंने बहुत भयंकर मेहनत किया है, 14-14 घंटे में पढ़ता था हर दिन। रात को मैं 3 से 4 बजे तक बैठ के पढ़ता था, है ना। 11 बजे से बैठता था। ठंडियों के टाइम में जब बहुत ठंड होती थी, तब भी मैं नीचे बैठ के पढ़ता था कि नहीं भाई, नींद ना आए तो, ठंडी लगेगा तो नींद नहीं आएगा। तो मैंने मेहनत किया है, भयंकर मेहनत किया है। तो मैंने अपने उन दोस्तों से कहा कि नहीं भाई, IIT पुराना है, ख़राब है, जो भी है मैं जाऊँगा, क्योंकि मैंने मेहनत किया है उसके लिए, है ना। तो मैं गया हूँ, किया वहाँ पे काम में, ठीक है। तो बस इतना ही मेरा कहना है कि आप लोग कीजिए, जो करना है कीजिए, आप लोग को जो अच्छा लगेगा। आप लोग सब एडल्ट हैं, आप लोग सब बड़े हैं, आप लोग को जो अच्छा लगे कीजिए, लेकिन पढ़ाई को मत कीजिए ख़राब, और जो आप लोगों को सही लगे वो आप लोग कीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारे कंट्रोल के सेशन में, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू।